हमारी सबसे बड़ी कमजोरी होती है हार मान लेना, और सफलता पाने का सबसे आसान तरीका होता है एक और बार कोशिश करके देखना, और फिर से कोशिश करके देखना, और अपनी गलतियों में से सीखना, और फिर से कोशिश करना, और तब तक कोशिश करते रहना जब तक कि सफलता आके हमारे कदम न चूम ले। ये कहना था सदी के महान वैज्ञानिक का। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है सदी के महान वैज्ञानिक की कहानी। एक ऐसा वैज्ञानिक जिसने अपनी जिंदगी में इतने आविष्कार किए कि उनके नाम पे वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। उन्होंने अपनी जिंदगी में लगभग 1100 आविष्कार किए थे। उनके दिल में चीजें आती थी, उनके दिमाग में वो सोचते थे और उन चीजों को वो बना देते थे। ऐसे थे वो वैज्ञानिक। एक ऐसे वैज्ञानिक जिन्होंने इस पूरी दुनिया को उजाला दिया, रोशनी दी, इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ थॉमस एल्वा एडिसन की, सदी के एक महान वैज्ञानिक की। एडिसन के बचपन की एक घटना, एक सच्ची घटना, इसी घटना ने एडिसन को एक साधारण बच्चे से एक महान वैज्ञानिक बना दिया। यही वो घटना है जिस घटना में उनकी माँ ने उनके महान बनने की नींव रख दी। यही वो घटना है जिनसे उनके महान बनने का सफर शुरू हुआ। तो क्या है वो घटना, आज मैं आपको बताऊंगा। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि चैनल नया है और आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और कहानी जो है वो अंत तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि आखिर के जो 2 मिनट है इसमें ही कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। और जब आखिर तक ये कहानी आप सुनेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, एक पॉजिटिव सोच मिल जाएगी, जिंदगी की तरफ देखने का आपका नज़रिया ही बदल जाएगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। तो एडिसन जब छोटे थे, स्कूल में जाया करते थे, तो उनके प्रिंसिपल ने एक दिन उन्हें अपने केबिन में बुलाया और उनके हाथ में एक एनवलप थमा दिया और उनसे कहा कि एनवलप जो है अपनी माँ को जाके देना। एडिसन ने वैसे ही किया। स्कूल खत्म हुई, वो घर गए और वो एनवलप जो है वो अपनी माँ के हाथ में थमा दिया और उनसे कहा कि ये प्रिंसिपल ने आपके लिए दिया है। माँ ने एनवलप खोला और अंदर जो चिट्ठी थी उसे वो पढ़ने लगी, और जब उनकी चिट्ठी पढ़ के खत्म हो गई तो माँ की आंख में आंसू थे। उन्होंने चिट्ठी दोबारा एनवलप में रखी और वो एनवलप जो है वो अपनी अलमारी में किसी बैग में रख दिया। एडिसन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि माँ, ऐसा क्या लिखा है चिट्ठी में कि आप रोने लगी? तभी उनकी माँ ने अपने आंसू पोंछ लिए और मुस्कुराते हुए बोली कि बेटा, ये खुशी के आंसू है, मैं रो नहीं रही हूँ। ये सुन के तो एडिसन और भी हैरान हो गए और माँ से पूछने लगे कि माँ, ऐसा क्या लिखा है चिट्ठी में कि आप खुशी के आंसू रोने लगी? तो माँ ने उनसे बोला कि बेटा, आपके प्रिंसिपल ने लिखा है कि मैडम, आपका बेटा जो है ना, वो स्कूल का सबसे होशियार बच्चा है और स्कूल के किसी भी बच्चे से इसकी सोच और समझ जो है बहुत आगे की है। इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है और ये जिंदगी में एक महान इंसान बन सकेगा। लेकिन हमारे स्कूल में कोई ऐसा टीचर नहीं है जो इसके लेवल का हो, इसीलिए हम चाहते हैं कि आप इसे घर में ही पढ़ाएं और इसे पर्सनल ट्रेनिंग देके एक महान इंसान बनाएं। ये सुन के एडिसन भी बहुत खुश हुए। उनका खुद के बारे में नजरिया ही बदल गया, उनकी सोच बदल गई, उनका माइंडसेट बदल गया। दूसरे ही दिन से उनके माँ ने उनका ट्रेनिंग शुरू कर दिया। सबसे पहली किताब उनके माँ ने जो उनको दी थी वो थी विज्ञान के प्रारंभिक प्रयोगों की किताब। इस किताब में घर की ही चीजों से छोटे छोटे प्रयोग किए जा सकते थे। एडिसन वो प्रयोग करके देखने लगे और इसी किताब की वजह से उनकी विज्ञान में रुचि बढ़ती गई। जैसे जैसे वो बड़े होते गए उन्हें ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत पड़ने लगी, इसलिए उन्होंने खुद मेहनत करके अपनी एक लेबोरेटरी बनाई और उसमें वो प्रयोग करने लगे और कुछ सालों बाद तो वो आविष्कार करने लगे, बड़े बड़े आविष्कार, ग्रामोफोन का आविष्कार, प्रिंटर का आविष्कार, और उनका सबसे आविष्कार जो माना जाता है वो इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार। अब उनको सदी का महान वैज्ञानिक कहा जाने लगा। लेकिन अचानक एक दिन उनके माँ की मौत हो गई, उनकी माँ गुजर गई। एडिसन बहुत दुखी हुए। उनकी माँ ही उनकी गुरु थी, उनकी माँ ही उनकी शिक्षक थी, उनके माँ ने ही उनकी महान बनने की नींव उनके बचपन में ही रख दी थी। लेकिन एडिसन ने दोबारा अपने काम पे फोकस किया। कुछ दिनों बाद वो अपने घर में फुर्सत से बैठे हुए थे, अपनी पुरानी यादों को ताज़ा कर रहे थे, अपनी
माँ को याद कर रहे थे। तभी उनके दिल में कुछ ख्याल आया और अपनी माँ की अलमारी की तरफ गए। उन्होंने अपनी माँ का वो बैग बाहर निकाला जिसमें उनके माँ ने अपनी कुछ चीज़ें संजो कर रखी हुई थी। उन चीज़ों के साथ एडिसन की भी यादें जुड़ी हुई थी। वो एक एक चीज़ को निकालते, उसकी तरफ देखते और अपनी माँ को याद करते। तभी अचानक उनकी नज़र एक एनवलप पे पड़ी। उन्होंने वो एनवलप अपने हाथ में उठाया। उन्हें याद आया कि अरे ये तो वही एनवलप है जो प्रिंसिपल ने मुझे दिया था। आज वो चिट्ठी वो खुद पढ़ना चाहते थे। उन्होंने एनवलप खोला और चिट्ठी बाहर निकाली और उस चिट्ठी को वो पढ़ने लगे। और जब उनकी वो चिट्ठी पढ़ के खत्म हो गई तो उनके आंख में आंसू थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा, अपनी मां को याद किया और फिर वो फूट फूट कर रोने लगे। ऐसा क्या लिखा था उस चिट्ठी में कि सदी का महान वैज्ञानिक फूट फूट कर रोने लगा? उस चिट्ठी में प्रिंसिपल ने लिखा था कि मैडम आपका बच्चा जो है वो एक मंदबुद्धि बच्चा है, इसका कोई फ्यूचर नहीं, हमारे एक स्कूल का कोई टीचर इसे पढ़ाना नहीं चाहता और ये अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं बन सकता। इसीलिए हम चाहते हैं कि कल से आप इसे स्कूल में मत भेजिए। हमने इसे रिस्ट्रिकेट कर दिया है। याद है उनकी माँ ने उनसे क्या कहा था? प्रिंसिपल ने कहा था कि आपका बेटा मंदबुद्धि है। माँ ने कहा था कि तो स्कूल का सबसे जीनियस बच्चा है। प्रिंसिपल ने कहा था कि इसका तो कोई फ्यूचर नहीं है। माँ ने कहा था कि तेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। प्रिंसिपल ने कहा था कि ये अपनी जिंदगी में कुछ नहीं बन पाएगा, लेकिन माँ ने कहा था कि तू जिंदगी में एक महान इंसान बनेगा। माँ ने एग्जैक्टली प्रिंसिपल ने जो कहा था उससे उल्टी चीजें उन्हें बताई थी। सोचिए, अगर उनके माँ ने उनको सच्चाई बता दी होती तो क्या एडिसन इतने महान इंसान बन पाते? नहीं बन पाते, क्योंकि उनका खुद के बारे में जो माइंडसेट था वो ही बदल जाता। उनकी खुद के बारे में जो सोच थी वो बदल जाती, निगेटिव हो जाती। उस दिन जब एडिसन रोकर शांत हुए तो उन्होंने अपने डायरी में लिखा था कि सदी की सबसे महान मां ने एक साधारण बच्चे को एक महान वैज्ञानिक बना दिया। ये होती है मां और ये होती है पॉजिटिव सोच। तो क्या सीखते हैं हम इस कहानी में से? इस कहानी से हम सीखते हैं कि एक पॉजिटिव माइंडसेट दिया जाए, कुछ बड़ा करने की सोच दी जाए और प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाए तो एक मंदबुद्धि बच्चा भी एक महान साइंटिस्ट बन सकता है। तो जो लोग ये कहानी सुन रहे हैं, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आप अपने जिंदगी में क्या बनते हो ये इस पे डिपेंड नहीं करता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है। आप अपने जिंदगी में क्या बनते हो ये इस पे डिपेंड करता है कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और देखते रहिएगा सुपर फैक्ट्स विद नील।